So a deletion operation in the AVL tree will be same like the binary search tree, कोई difference नहीं है. But होता है क्या है, after the deletion it may be possible like at some nodes the balance factor of those nodes will be changed, और वहाँ पे ट्री उन नोड्स पे अनबैलेंस हो जाए, तो वहाँ हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे, ठीक है. So deletion of a node in an AVL tree is similar to that of binary search tree, but deletion may disturb the AVL-ness of the tree. So to rebalance the AVL tree we need to perform rotation, ठीक है. So there are two classes of rotation that can be performed on an AVL tree after deleting a given node, R rotation and L rotation, ठीक है. So if the node to be deleted is present in the left subtree of the critical node, ये मैं इसको यहाँ confusion होगा तो मैं आगे बताता हूँ क्या चीज़ है ये. Okay, if the node to be deleted is present in the left subtree of the critical node, then L rotation is applied. Means हमने ये ट्री है, यहाँ पर हमने जो है नोड डिलीट किया, क्रिटिकलनेस यहाँ पर आ गई इस पर्टिकुलर नोड में, सॉरी क्रिटिकलनेस यहाँ पर आ गई, ठीक है. इस इधर की वजह से यहाँ पर अनबैलेंस हुआ, तो यहाँ पे कौन सा रोटेशन हो रहा है इसमें, L rotation is applied. We will rotate it like this. अब देखो इस तरह से है, सीधी सी बात है, ये मेरे पास ट्री है इस तरह से, ठीक है. और एक मिनट, 1 1 2, ठीक है. अब मैं अगर इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, तो क्या होगा, ये अनबैलेंस हो जाएगा. हमको इसको कौन सा रोटेशन करना पड़ेगा, लेफ्ट रोटेट करना पड़ेगा. अगर ये सिनेरियो होता है हमारे पास इस तरीके से, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूं यहां से, तो क्या होगा, राइट रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है. तो उस अकॉर्डिंग ये एल रोटेशन और आर रोटेशन डिफाइन कर रखे हैं. इफ द नोड टू बी डिलीटेड इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट सबट्री ऑफ द क्रिटिकल नोड, तो लेफ्ट से छोटा हो जाएगा वो, ठीक है. तो कौन सा रोटेशन करेंगे, एल रोटेशन करेंगे, इस तरफ घुमाएंगे. अगर वो राइट सबट्री में है, राइट सबट्री में डिलीशन कर रहे हैं, तो यहाँ छोटा हो जाएगा उसको, तो उसको हम क्या करेंगे, राइट रोटेट कर देंगे, ठीक है. तो फर्दर ये एल और आर रोटेशन को यहाँ पे तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है. देयर आर 3 कैटेगरीज फॉर ऑफ एल एंड आर रोटेशन. द वेरिएशंस ऑफ एल रोटेशंस आर L1 L-1, L0 L1, एंड आर रोटेशन में R0 R-1 और R1, ठीक है. ये हमारे रोटेशंस हो गए सेपरेटली, अलग अलग. ओके, तो मैं आप लोगों को इसमें आर रोटेशंस बता रहा हूं, बाकी वो 3 जो है ठीक इसके अपोजिट हो जाएंगे. जस्ट फोकस हियर. लेट बी बी द रूट नोड, रूट ऑफ द लेफ्ट सबट्री ऑफ ए. ये तो हो गया हमारा यहाँ पे बी, ठीक है. ए हमारा ये नोड क्रिटिकल नोड हो गया. क्रिटिकल क्यों हो रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं इसमें से, वी आर डिलीटिंग दिस पर्टिकुलर नोड 72. तो अगर मैं यहाँ से 72 को रिमूव करता हूँ, तो रिमूव करने के बाद बैलेंस फैक्टर पे क्या फर्क पड़ने वाला है, इसमें बैलेंस फैक्टर हो जाएंगे नोड्स के. इसका तो इस पार्ट का तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है. इसका चेंज होगा, तो ये 1 2 3 3 - 1 दैट विल बी 2, और इसका होगा 0. तो यहाँ अनबैलेंस हुआ, तो क्रिटिकल नोड कौन सा हुआ हमारा, क्रिटिकल नोड हो गया हमारा ए, ठीक है. किधर डिलीशन हुआ है, राइट साइड में डिलीशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे कौन सा रोटेशन करेंगे हम, राइट रोटेशन करेंगे. इस तरीके से हम राइट रोटेशन की बात कर रहे हैं, डिलीशन भी राइट में ही होगा यहाँ पे, ठीक है. तो अब हमको क्या करना है, जहां नोड अनबैलेंस हो रहा है उसका लेफ्ट चाइल्ड देखेंगे, लेफ्ट चाइल्ड का बैलेंस फैक्टर क्या है. तो ये जो रोटेशंस है ना, ये उसी बैलेंस फैक्टर पे डिफाइन कर रखे हैं. नोड यहाँ डिलीट किया, यहाँ पर ये अनबैलेंस हुआ, इसका लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है, बी. लेफ्ट चाइल्ड का बैलेंस फैक्टर क्या है, 0, देन इट इज R0 रोटेशन. इसका बैलेंस फैक्टर हो 1, इट इज R1 रोटेशन. बैलेंस फैक्टर हो -1, दैट विल बी R-1 रोटेशन. ये क्लियर हो गया, ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई हियर राइट रोटेशन. तो अगर राइट रोटेशन अप्लाई करते हैं तो देखो ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा. 36 विल बी द रूट, ये इसके राइट में, और ये 45 भी इसी के राइट में. एज इट इज स्ट्रेच कर देंगे इसको. इसके लेफ्ट में पहले से यहाँ पे है ही, ये 2 पहले से हो गए यहाँ पे. ये वाली दोनों वैल्यू कहाँ जाएंगी, दिस विल कम इन द लेफ्ट ऑफ 45 लाइक दिस. ऐसे कैसे आएगा ये, 39 इसके लेफ्ट में आया और 39 के राइट में क्या आ गया, 40 आ गया. नाउ वी विल चेक द बैलेंस फैक्टर, देन द ट्री इज बैलेंस एट दिस मोमेंट, ठीक है. 0
इट विल बी 1, इट विल बी 1 2 1 2 3 -1, और इसका हो जाएगा 1 2, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका -1, इसका 0 हो गया बैलेंस। मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस से। हमने नोड डिलीट किया 72 डिलीट करके अनबैलेंसिंग कहाँ हो रही है? ए पर हो रही है। तो जस्ट चेक द बैलेंस फैक्टर ऑफ ए इज लेफ्ट चाइल्ड, इट इज 0। बैलेंस फैक्टर क्या है इसका? 0, तो R0 रोटेशन। बैलेंस फैक्टर 1, R1 रोटेशन। बैलेंस फैक्टर -1, R-1 रोटेशन। क्लियर हो गया? अब ठीक इसको अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो लेफ्ट साइड में डिलीशन करते हैं, रूट पे अनबैलेंस हो रहा है, इसके राइट चाइल्ड का बैलेंस फैक्टर देखो, अगर वो बैलेंस फैक्टर 0 तो L0 रोटेशन, 1 L1 रोटेशन, -1 तो L-1 रोटेशन। क्लियर हो गया? ये हो गया यहाँ पे हमारा R0 रोटेशन, और इसको हम बोले हैं R0 रोटेशन। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें R1 रोटेशन। तो देखो 72 हमने डिलीट किया, थोड़ा सा ट्री को मॉडिफाई कर दिया हमने यहाँ पे भाई। ये ट्री में देखो पहले यहाँ 40 था, 40 हटा दिया, इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका बैलेंस फैक्टर कितना है? 36, 36, इसका 0। अगर मैं इसको हटा दूं तो इट विल बी 1। ठीक है, देखो ये हटा दिया मैंने, बैलेंस फैक्टर 1। अब मैं सेम प्रोसेस कर रहा हूँ वापस से, 72 को डिलीट कर रहा हूँ। तो 72 डिलीट होते ही क्या होगा? अनबैलेंस होगा ये यहाँ पे। इट इज ए, इट इज बी, इट इज ए, इट इज बी। क्लियर? तो दिस बी विल बी द रूट नोड, ए विल कम हियर। यहाँ पे भी कर देता हूँ मैं, विल डू इट हियर। सो इट विल बी बी एंड इट विल बी ए। ठीक है, ऐसे ही R1 रोटेशन में राइट रोटेट करेंगे इसको, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 36 विल बी द रूट, 45 राइट में, 63 इसके भी राइट में, 39 ये आ जाएगा 45 के लेफ्ट में, और ये एज इट इज रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरा रोटेशन है दैट इज R-1। इसमें सिंगल रोटेशन से काम नहीं चलेगा, इट विल बी अ डबल रोटेशन। यहाँ पे डबल रोटेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट बी बी द रूट ऑफ द लेफ्ट ऑफ राइट सब ट्री। ये हमारा बी हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, और हम इसको 72 को यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। लेट मी मार्क इट हियर। ठीक है, सो अब इसको डिलीट करते हैं तो यहाँ क्या हो गया? एक मिनट, दिस वन R-1। इसको डिलीट करते हैं तो ये यहाँ अनबैलेंस हो जाएगा। बैलेंस फैक्टर क्या है इसका? -1। तो कौन सा रोटेशन हो गया ये? R-1। तो यहाँ पे डबल रोटेशन करेंगे। बता सकते हो कैसे होगा डबल रोटेशन? एनीबॉडी? ये वैसा ही है जैसे हम LR में करते थे। LR रोटेशन याद है? लेफ्ट का राइट, लेफ्ट का राइट। तो पहले हाँ लेफ्ट रोटेशन होगा तो 39 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। इसका इंटरमीडिएट स्टेज बना नहीं रखा है यहाँ, मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। सब इट विल बी लाइक, देखो ऐसे हो जाएगा ये 45, यहाँ पे क्या है 63। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 39, ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 36, इधर हो जाएगा 27। ठीक है, इधर आ जाएगा 30, एक में 37 नहीं 41, और ये कहाँ आ जाएगा 37। वेरी गुड, ये इस तरह से हो गया। तो ये इंटरमीडिएट स्टेज है इसका, इसको करेंगे फिर राइट रोटेट। तो यहाँ पे होगा लेफ्ट रोटेट, और फिर होगा राइट रोटेट, और फिर हमको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। तो 39 टॉप पे आ जाएगा, 45 इधर, 41 इधर, 63 इधर, और ये एज इट इज। क्लियर हो गया? दिस इज R-1 रोटेशन। इज इट क्लियर? ओके। और वो जो है ठीक इनका अपोजिट्स हैं, जो दूसरे वाले हैं L वाले रोटेशन।